अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर के इंग्लिश लिटरेचर की सिलेबस की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम देख लेते हैं कि हमारा इसमें कितने पेपर प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो आपके दो पेपर होंगे बीए सेकेंड ईयर में, पहला ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा है और दूसरा इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन है। सो सिलेबस की बात करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमें ये पहला पेपर हमारा ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रामा एंड रिलेटेड लिटरेरी टर्म्स, मतलब कि ड्रामा के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो आपको पढ़ना है, और कुछ लिटरेरी टर्म्स जो ड्रामा से रिलेटेड हैं वो आपको इस पेपर में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, कौन कौन से ड्रामा के एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, रिजोल्यूशन और डिन्यूमेंट। नेक्स्ट आपको ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड एंड अमेरिका, किस तरह से इंग्लैंड में और अमेरिका में ड्रामा की शुरुआत हुई, उसकी ग्रोथ हुई। फिर अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, अगला पॉइंट हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड लीडिंग टू द राइज ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड एंड अमेरिका। कहने का मतलब है कि जब ड्रामा की शुरुआत हो रही थी उस समय क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात करेंगे, सामाजिक और इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, इसकी बात भी हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करेंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स की बात करेंगे ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, मतलब कि कुछ ब्रिटिश ड्रामा की बात करेंगे हम इस सिलेबस में और कुछ अमेरिकन ड्रामा की। साथ ही साथ जनरल फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज, जो शेक्सपियरियन प्लेज हैं उनके क्या क्या जनरल फीचर्स हैं उसकी बात करेंगे। इस तरह से हम ये जो हमारा फर्स्ट पेपर है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, ये सारे हमारे मेन पॉइंट है जो हम इसमें बात करेंगे। अब आइए सिलेबस देख लेते हैं। सो हमारा ये जो सिलेबस है ये हमारा 8 यूनिट में डिवाइड है। पहला यूनिट ड्रामा टाइप्स, इसमें क्या हम देखेंगे ड्रामा के कौन कौन से टाइप्स हैं, जैसे ट्रेजेडी हो गया, कॉमेडी हो गया, ट्रेजी कॉमेडी हो गया, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोएटिक ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले एंड थिएटर ऑफ एब्सर्ड। दीज आर द टाइप्स ऑफ ड्रामा। इसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट है, ये फर्स्ट पेपर में ही, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। सो ड्रामा के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑथोरियल इंट्रूजन, कैकोफोनी, सर्कमलोक्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिक्शन, एपिलॉग, एपिथेट, इफिमिज्म, यूफोमिज्म एंड यूफोनी, साथ ही साथ मालाप्रोपिज्म। सो ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा हो गए। इसके बाद हमारा यूनिट थर्ड जो है, इसमें ड्रामा से रिलेटेड कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं उनकी बात करेंगे, जैसे कि फ्लैशबैक, फॉयल, फोरशैडोइंग, ह्यूब्रिस, हाइपरबेटन, मोटिव, निमेसिस, पेरिफ्रेसिस, पोर्टमाउंट्यू, प्रोलॉग, एपिलॉग। ये सारे लिटरेरी टर्म्स जो ड्रामा से रिलेटेड है, इनकी बात हमें यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है, ये सारे लिटरेरी टर्म्स को। इसके बाद लिटरेरी टर्म्स कुछ और दिए गए हैं, जैसे ये भी ड्रामा से रिलेटेड, जैसे कि हो गया यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, सेटिंग, स्पूनरिज्म, स्टेज डायरेक्शन, सिंटैक्स, थीम, अंडरस्टैंडिंग, फिर वेरिसिमिलिट्यूड। ओके, फिर हमारा यूनिट 5 जो होगा, ये इसमें ब्रिटिश ड्रामा की बात की गई है और विलियम शेक्सपियर के ओथेलो की बात की गई है। इसमें विलियम शेक्सपियर का ड्रामा ओथेलो रखा गया है। फिर यूनिट 6 में भी ब्रिटिश ड्रामा ही है आपका प्रिस्क्राइब्ड, जी.बी. शॉ का आर्म्स एंड द मैन और गोल्डस्मिथ का शी स्टूप्स टू कॉन्क्वर। यूनिट 7 में अमेरिकन ड्रामा है, टी.एस. एलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल, और यूनिट 8 में भी आपका अमेरिकन ड्रामा ही है, टेनीज विलियम्स का
अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर और अर्थर मिलर का द प्राइस। अब हम पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। आपका जो पेपर सेकंड है ये है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, और इस पेपर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो हमारा इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन है, इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है, जो आपका ये पेपर इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन है, कुछ इंडियन वर्क्स जो हैं, इंडियन लिटरेचर हैं, उनका ट्रांसलेशन वर्जन आपको पढ़ना है, उनके बारे में आपको मतलब फैमिलियर कराना है इस पेपर के माध्यम से। इसमें क्या है आपका कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव टू स्टडी द टेक्स्ट। इस पेपर के माध्यम से आप टेक्स्ट को स्टडी कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं, ट्रांसलेशन वर्जन को और ओरिजिनल वर्जन को। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का इतिहास क्या रहा है और वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में भी आप जानेंगे। इसके बाद ट्रांसलेशन टूल्स, एनालाइज द ट्रांसलेशन टूल्स टू मेक द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर एंड मोबाइल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। मतलब कि ट्रांसलेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे हम करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया और मोबाइल हो गया। इसके अलावा आपको कुछ टेक्स्ट मिलेंगे, जैसे कि कॉन्टेक्चुअलाइज द टेक्स्ट ऑफ जयशंकर प्रसाद, अमृता प्रीतम एंड टैगोर इन देयर रिस्पेक्टिव सोशल एंड कल्चरल वैल्यू। इसमें कुछ राइटर्स हैं, उनके ट्रांसलेटेड वर्क्स आपको पढ़ने हैं। आइए हम सिलेबस देख लेते हैं। पहला आपका ये जो आपका यूनिट है, ये भी आपका 8 यूनिट में ये भी डिवाइड है। गुड। पहला यूनिट जो है, इसमें क्या है, इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, अ ब्रीफ हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन अ मल्टी लिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। कहने का मतलब है कि ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा सा कि व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, ये आपको मालूम होनी चाहिए। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ, मल्टी लिंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी। इंडिया में ट्रांसलेशन का क्या हिस्ट्री रही है और इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है, आपको वो इसके बारे में जानना है। लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है और फ्री ट्रांसलेशन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। यूनिट सेकेंड है, इसमें यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन। जैसे अभी इससे पहले मैंने बताया था ना कि इस पेपर में आपको ये जानना है कि ट्रांसलेशन के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, मोबाइल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर और ट्रांसलेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और फॉर ट्रांसलिट्रेशन। ये आपका इसमें मेन यही है कि आपको कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन के लिए। इसके बाद आपका यूनिट थर्ड है, इसमें फिक्शन रखा गया है। देख लेते हैं। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का द होम एंड द वर्ल्ड है, ये ट्रांसलेट किया गया है सुरेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और इसमें अमृता प्रीतम का पिंजर है, द स्केल्टन एंड द अदर स्टोरीज, ये ट्रांसलेट किया गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। ये दोनों फिक्शन में आपको कोई एक ही पढ़ना है, या तो आप रविंद्रनाथ टैगोर का द होम एंड द वर्ल्ड पढ़ सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में अगर आएगा भी तो इसमें आपका ऑप्शनल होगा, या अमृता प्रीतम का पिंजर। फिर हम यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। यूनिट 4 आपकी है पोएट्री। इसमें जयशंकर प्रसाद का आंसू है, ये ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया है, चार्ल्स S.J. वाइट। इसके बाद कबीर का है द इंग्लिश राइटिंग, कबीर द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये वॉल्यूम फर्स्ट एडिटेड बाय शिशिर कुमार दास, साहित्य अकेडमी। इसमें कौन कौन सी वर्सेस प्रेस्क्राइब्ड हैं, फर्स्ट, सेकेंड, 8th, 12th, 53 और 69, ये वर्सेस आपको इसमें देखना है। इसके बाद हमारा यूनिट 5 है शॉर्ट फिक्शन। इसमें भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया और महाश्वेता देवी का द हंट है। फिर आपका अगला यूनिट है यूनिट 6 ड्रामा। इसमें मोहन राकेश का आधे अधूरे या हाफ वे हाउस और विजय तेंदुलकर का कन्यादान, ये दोनों ड्रामा प्रिस्क्राइब्ड हैं। फिर नेक्स्ट आपका यूनिट
7 और यूनिट 8, ये दोनों आपका ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के लिए है। जो यूनिट 7 में है 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन और 1 स्टेंजा फॉर ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश। सो इसमें आपको एक प्रोज का पैसेज आएगा और एक पोइट्री, जो स्टेंजा है, स्टेंजा का मतलब पोइट्री होता है। सो एक प्रोज आएगा पैसेज और एक पोइट्री आएगा। ये आपको हिंदी टू इंग्लिश में करना रहेगा। और आपका यूनिट जो 8 है, इसमें ट्रांसलेशन प्रैक्टिस इसमें भी है। इसमें 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन, ये इंग्लिश टू हिंदी है। और जो यूनिट 7 है आपका हिंदी टू इंग्लिश। सो इससे आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन के बारे में डीप नॉलेज मिलेगी इस पेपर को पढ़ने के बाद। इसके बाद ये भी आपको जानना जरूरी है कि इस पेपर में आपके जो बीए सेकेंड ईयर में है, इसमें 25 मार्क्स के आपके इंटरनल पेपर होंगे, जिसमें इंटरनल 15 मार्क्स के वैसे टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 75 मार्क्स के पेपर प्लस असाइनमेंट आपका 10 मार्क्स का और इंटरनल 15 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बीए सेकेंड ईयर का इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस। थैंक यू सो मच।